अस्सलाम वालेकुम। ये जो हाल ही में हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ये हमला ईरान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और ये इज़राइल के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है। और इज़राइल ने इससे बाकायदा तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश और काविश शुरू कर दी है। ये 2 महीने पहले की बात है, इज़राइल ने ऑस्ट्रेलिया की जो मोसाद है उन्होंने लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया में वो शिया मलीशिया ईरान के तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। ईरान ने अपने दहशतगर्द जो उनका एक नेटवर्क है वो हिला दिया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो सिनगाग कहते हैं, यहूदियों का जो इबादतगाह होता है उसको सिनगाग कहते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि 2024 में हमला हुआ था, उसको बिल्कुल जला के मिलियमेट कर दिया था। फिर एक कैफ़े पर हमला हुआ, $1 मिलियन का नुकसान हुआ यहूदियों का। कहते हैं कि वो ईरानियों ने ही किया था, ईरान के नेटवर्क ने ही किया था। और फिर आगे ये कहते हैं कि अब जो हालिया हमला हुआ है ये भी ईरान वालों ने ही किया हुआ है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि जो दहशतगर्द थे उनकी गाड़ी से जो झंडे मिले हैं वो दाइश के थे, आइस के थे। आइसिस ये क्या है? ये है, इराक से ताल्लुक़ रखता है, ये दाइश तंजीम है। तो अब देखना ये है कि इसमें ईरान अपने आप को कैसे महफूज रख सकता है। ईरान ने कहा है कि हम इसमें नहीं हैं, और ईरान ने मजम्मत भी इस हमले की किया है और कहते हैं कि ये जो नवीद अकरम और जो उसका बाप बेटा ये दोनों हैं ये तो सुन्नी हैं, चूँकि और हम तो शिया को इनके सपोर्ट कर रही हैं। जो दाइश हैं ये तो सुन्नी तहरीक हैं, ये तो हमारी भी मुखालिफत कर रहे हैं, ये तो अपनी मनमानी हर जगह पर कायम रखना चाहते हैं और हम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ हम इसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन अब मसला क्या है? अब जो ईरान है उसके लिए क्या मसला है? ऑस्ट्रेलिया किसकी बात मानेगा? मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़राइल की बात मान चुका है और ऑस्ट्रेलिया को ये शक हो रहा है कि इज़राइल जो कुछ कहता है वो सही है और वो सच है। इसलिए वो दूसरी जंगी अज़ीम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसी को निकाला हुआ अपने मुल्क से, किसी भी मुल्क के सफ़ीर को उन्होंने नहीं निकाला। अब जो निकाला है ईरान के सफ़ीर को उन्होंने निकाल दिया है कि इस चीज़ में ईरान मुलविस है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि ये हमला ऐन मुमकिन है कि ये इज़राइल ने खुद किया हो। इज़राइल के 2 मकासद होंगे, इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक ये कि इज़राइल ईरान के खिलाफ बयानिया दुरुस्त कर ले, ईरान के खिलाफ अपने नैरेटिव को मज़बूत से मज़बूत कर सके। और जो दूसरा फ़ायदा है इज़राइल को वो ये है कि जितने भी ज़ियोनिस्ट हैं, जो इनका एक यानी कि सिहूनियत का जो नज़रिया है कि दुनिया भर से सिहूनियों को हम इज़राइल में इकट्ठा कर लें और कहते हैं कि ये इज़राइल ये हमारा होमलैंड है, यही हमारे बाप दादा का घर है, यही हमारा पुराना ज़मीन है, यहाँ पर ही हमने इकट्ठा होना है ताकि सारे यहूदियों को इकट्ठा कर लें और एक ग्रेटर इज़राइल को जो नज़रिया है उसको पूरा कर सकें। एक ये है और दूसरा एक यही है और दूसरा ईरान के खिलाफ अपने बयानी को मज़बूत से मज़बूत कर सके। यही 2 चीज़ें हैं जिस पर वो अमल कर रही है इज़राइल और उसके लिए ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब क्या वो इसमें कामयाब हो सकेगा या नहीं? हाँ, एक हद तक कामयाब हो चुका है और वो ये कि ऑस्ट्रेलिया का जो नैरेटिव है वो कायम हो चुका है। और इन्होंने ग्रीस और जर्मनी के बारे में कहा है कि वहाँ पर भी ईरान के नेटवर्क फैल चुके हैं और पूरी यूरोप को एक दिन अपनी लपेट में ले लेंगे, ईरान के जो नेटवर्क हैं दहशतगर्दों के। तो मेरा जो बज़ात खुद अपना नज़रिया है, अपनी सोच है, वो तो यही है कि हाँ, ईरान के खिलाफ वो अपना नज़रिया जो है वो दुनिया भर में फैला सकता है और फैला रहा है। आखिर ईरान कौन से मसले किया है? ईरान एक एटमी पावर नहीं है, लेकिन ईरान एटमी पावर बन ही जाएगा और अमेरिका डायरेक्टली तो इससे ख़तरा महसूस नहीं करेगा फिर भी, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर ईरान एटमी पावर बनता है तो वस्त एशिया के बहुत सारे मालिक अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब ऐसी डील नहीं कर सकेगा जो जो अब कर रही है अमेरिका के साथ। कतर इस तरह की डीलिंग नहीं कर सकेगा। जो वस्त एशिया के ममालिक हैं वो ईरान के हाथों एक हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरी तरफ
जो इसराइल है उसने सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में ये कहा था कि ये पाकिस्तानी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान ने उसको झूठा साबित कर ही दिया। ये एक झूठ है जो इसराइल हमारे खिलाफ फैला रहा है। तो ये 1950 की बात है। इराक में एक सिहूनी लोग आबादी यहूदी थे, यहूदियों पर हमला हुआ था जिसमें काफ़ी सारे यहूदी मारे गए थे। और फिर वहाँ जो इसराइल हैं उन्होंने ये कहा कि जो यहूदी है वो कहीं भी महफूज नहीं है, वो इसराइल आ जाए। तो 2 लाख यहूदी इराक से इसराइल चले गए, 1.5-2 लाख यहूदी इराक से इसराइल चले गए और इसराइल को आराम से यहूदियों की आबादी मिल गई। इसराइल जो है वो एक अपने मुल्क को जो कायम करना चाहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों पर ही कायम करना चाहता है और किसी को वो अपने मुल्क में ऐड नहीं कर सकते। तो अब मसला यही है, जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि इसराइल जो नेशनलिज़म की बुनियाद पर, जो कौम परस्ती की बुनियाद पर अपने मुल्क को कायम करना चाहते हैं, अपने वतन को इस्तेहकाम देना चाहते हैं, वो कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं। तो कहते हैं कि हमला भी इसराइल ने इसी वास्ते ही किया है ताकि पूरी दुनिया से यहूदियों को, इसराइल को इकट्ठा किया जा सके और एक नए मुल्क को परवान चढ़ाया जा सके जो ग्रेटर इसराइल के नज़रिए पर कायम होगा। अब देखते हैं कि आने वाले हालात क्या होते हैं। हाँ, ईरान भी अपना बयान ये सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। असल में इसराइल का जो मकसद है वो यही है कि रिजीम चेंज किया जाए आयतुल्लाह ख़ामनेई का। और ये जो नवीद अकरम है इसके मुतालिक भी 2 नज़रिए हैं, एक मर्द मुजाहिद है और दूसरा एक दहशतगर्द है। कहते हैं कि ये जो IDF, इसराइल डिफेंस फोर्स, यही ऐसे बंदे थे जिन्होंने गज़ा में कत्ल क़िताल किया। अब उनको छुट्टियाँ मिली थी और वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे ताकि वहाँ पर छुट्टियाँ मना लें। तो वहाँ पर जो नवीद अकरम है इन्होंने इन सिहूनी फ़ौजियों पर हमला किया जिसमें जिसमें काफ़ी सारे मारे जा चुके हैं, 16-17 मारे जा चुके हैं और कुछ की हालत काफ़ी तशवीशनाक है। अगर आप लोग क्या कहते हो, आप लोगों का क्या नज़रिया है इस बारे में कि क्या नवीद अकरम मर्द मुजाहिद हैं या दहशतगर्द? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम।